हेलो फ्रेंड्स, हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको अकाउंटिंग की बेसिक सिखा रही हूँ अकाउंट्स, ताकि जो नए बच्चे आए हैं अकाउंट्स जिन्होंने सब्जेक्ट लिया उनको क्लियर हो सके और उनका बेस बिल्कुल क्लियर हो सके अकाउंट्स में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। कुछ बेसिस होते हैं जिन बेसिस पर डिफरेंस होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बेसिकली ये क्या होते हैं ये मैं अपनी पहले की वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप मेरी वीडियोस पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू नो अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला जो बेसिस है वो है ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव को लेकर डिफरेंस होता है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है थ्रू बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं, बल्कि जो भी रिकॉर्डेड डेटा है उसको फिर एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, अच्छे से समझना कि ये रिकॉर्डिंग्स जो हुई हैं ट्रांजैक्शन की उससे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव में ये डिफरेंस है कि बुक कीपिंग इज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इज फॉर टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द ट्रांजैक्शंस। ये पहला डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस होता है दोनों में स्कोप का। दोनों का स्कोप क्या है? Bookkeeping has a limited scope as it is concerned with recording, posting, balancing and preparation of trial balance. Bookkeeping में जैसा मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही मेन फंक्शन होता है। तो बुककीपिंग के थ्रू हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं, फिर पोस्टिंग करने के बाद हम बैलेंस करते हैं बोथ द साइड्स को, और ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या नेक्स्ट जो भी जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी ट्रायल बैलेंस, और भी कई सारे अकाउंट्स में आपको बनाना सिखाऊंगी। तो बुक कीपिंग का स्कोप सिर्फ यहाँ तक होता है कि रिकॉर्डिंग करनी है, पोस्टिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है, जो भी प्रैक्टिकल काम हमें करना होता है, और ट्रायल बैलेंस बनाना है। अकाउंटिंग का थोड़ा वाइडर स्कोप होता है एज इट एक्सटेंड्स टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अकाउंटिंग में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। अब आप कहोगे फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स जो हैं वो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो हम ईयर एंड में बनाते हैं, यानी कि पूरे साल बिजनेस ने जो भी ट्रांजैक्शंस किए, जितना भी बिजनेस किया, ठीक है, तो उसका एक हमें फाइनली एक तैयार करना होता है। फाइनल अकाउंट एक तैयार करना होता है, उसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बैलेंस शीट आ जाती है, वो हर साल के एंड में प्रिपेयर की जाती है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है कि बिजनेस ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है, प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है, ठीक है। तो अकाउंटिंग का एक वाइडर स्कोप होता है कि इसमें फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं पूरा ईयर एंड एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं। द थर्ड डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसमें हमें किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, किसमें नहीं है। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी, क्योंकि बुक कीपिंग में हमें जस्ट रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की, तो इसके लिए कोई स्पेशल तरह की नॉलेज आपके पास, कोई स्पेशल एबिलिटी आपके पास होनी जरूरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी। अकाउंटिंग तो पूरा एक सब्जेक्ट है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो आपको अकाउंटिंग करने के लिए, अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है या आप आगे चलकर अकाउंटिंग में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज गेन करने की, स्पेशल एबिलिटी हासिल करने की जरूरत है, ठीक है। तो दोनों में स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी का भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि
दोनों एक दूसरे पर क्या डिपेंडेंट होते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, और अगर होते हैं तो किस तरह से होते हैं। बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हमने कहा कि अकाउंटिंग में हमें इंटरप्रेट करने होते हैं रिजल्ट्स, तो बुक कीपिंग बेसिस होता है, वो बुनियाद होता है जिसके बेसिस पे हम आगे चल के अकाउंटिंग करेंगे। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अगर बुक कीपिंग के थ्रू हम रिकॉर्डिंग्स ही नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन्स की, तो हम अकाउंटिंग किस चीज की करेंगे, हम रिजल्ट्स पर कैसे पहुंचेंगे। तो बुक कीपिंग एक नींव है, एक बेसिस है अकाउंटिंग की, जबकि ऑन दी अदर हैंड अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के बारे में हम कहें तो अगेन वही बात मैं कहूंगी कि अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग पर ही डिपेंड करती है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म होता है। बुक कीपिंग का काम होता है जस्ट रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, तो जहां पर बुक कीपिंग का काम फिनिश हो जाता है वहां पर अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। तो इस तरह से ये म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये कुछ अकाउंट्स होते हैं, इनको लेकर क्या डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज नॉट इंक्लूडेड इन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं, तो ये सब प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि अकाउंटिंग में हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इंक्लूड होते हैं। ये छोटा सा एक डिफरेंस है। और लास्ट डिफरेंस है लाइबिलिटी का। अब बुक कीपर इज नॉट लाइबल फॉर अकाउंटेंसी वर्क। अगर आप बुक कीपर हो, बुक कीपिंग का काम करते हो, तो आप अकाउंटेंसी वर्क के लिए लाइबल नहीं हो। आपसे कोई नहीं पूछेगा अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में। ऑन दी अदर हैंड अकाउंटिंग कौन करता है, एक अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट इज लाइबल फॉर द वर्क ऑफ बुक कीपर, क्योंकि अकाउंटेंट हो गया आपसे एक लेवल ऊपर। तो अकाउंटेंट जरूर लाइबल होता है बुक कीपर के काम के लिए, लेकिन बुक कीपर जो है वो अकाउंटेंट के काम के लिए लाइबल नहीं होता है। तो ये बहुत बेसिक से डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, जो आज हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस होता है, स्कोप का डिफरेंस होता है, स्पेशल नॉलेज एंड एबिलिटी हमें किस में चाहिए होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस क्या है एक दूसरे की, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें किस में बनानी होती है और किस में कौन लाइबल होता है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस हैं जो हमने इस वीडियो में सीखे। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ बताऊंगी अकाउंटिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशंस देने हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।